एक ढोंगी का खात्मा। ये घटना जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना 19 साल पहले की है। मेरे पिताजी का स्थानांतरण दिल्ली में हुआ था। यहाँ आने के बाद मेरे पिताजी ने पूर्वी दिल्ली के बेलकम इलाके में एक मकान किराए पर ले लिया था। नई जगह में ज़िंदगी सम्मान करने में थोड़ा वक्त लगा, मगर समय के साथ सब सम्मान हो गया। उस समय वहाँ एक तांत्रिक बहुत जाना जाता था, जिसे लोग माली जी कहा करते थे। मोहल्ला छोटा होने की वजह से उसने कम समय में काफ़ी नाम कमा लिया था। उस वक्त लोगों में साक्षरता की कमी के कारण लोग डॉक्टर से पहले उसके पास ही जाना पसंद करते थे। लोग उसके पास अपनी परेशानी लेकर जाते और ठीक भी हो जाते थे। उसका धंधा काफ़ी अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे उसकी ख्याति पहुँचते हुए मेरी दादी के पास भी पहुँची। उन्होंने भी उसके द्वारा किए गए काम को देखने की इच्छा जताई। उस मोहल्ले में एक दिन पड़ोस में किसी औरत को किसी ऊपरी हवा की आमद हुई। वो अपने आपे में नहीं आ रही थी और उस पर सवार जो भी साया था उसे शांत नहीं होने दे रहा था। वह बस अपने बाल को खोले जा रही थी। पड़ोसियों का मेला लगा हुआ था। घर पर सब बस माली जी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। फिर उस औरत के घर का एक आदमी अपने साथ माली जी को लेके आ गया। माली जी ने कुछ दियाएं जलाए, तंत्र मंत्र किया और वो ठीक हो गई। उसके बाद में माली जी ने उनसे कुछ रुपए और एक शराब की बोतल ले ली। खैर, अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ती हालत ठीक हो जाए और तो कुछ पैसे और एक बोतल का क्या मोल। मेरी दादी ने भी ये सब देखा। उन्हें भी विश्वास हो गया कि हाँ, ये आदमी ऊपरी हवा का इलाज कर सकता है। फिर ऐसा सिलसिला चलता चला गया। अक्सर कभी किसी के घर में कोई परेशानी होती, कभी किसी और के भी घर में कोई डॉक्टर से ठीक होता, तो कोई बिना माली जी की कृपा से ठीक नहीं होता था। माली जी की अच्छी पकड़ रही थी। एक दिन घुमाकर परेशानी मेरे घर में भी आ गई। मैं बहुत छोटा था। मुझे अचानक से उल्टियाँ आने लगी और मैंने दूध पीना भी छोड़ दिया। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी उस वक्त दफ्तर में थे। मेरी दादी और मेरी मम्मी काफ़ी परेशान थी। नए शहर में किसी डॉक्टर को जानती नहीं थी। फिर एक पड़ोसी औरत ने दादी से किसी डॉक्टर का पता पूछा, तो उस औरत ने डॉक्टर से पहले माली जी के पास चलने की सलाह दी। लोगों को अक्सर मोहल्ले में परेशानी हो जाती थी, तो हो सकता हो मैं किसी चपेट में आ गया हूँ। ऐसी दलीलें सुनकर मेरी दादी जी माली जी के पास चलने को तैयार हो गई। अपने घर में बैठा कर पूजा पाठ कर रहा था। उसने पहले मुझे देखा, कुछ दिए जलाए, लाल फूल मंगवा कर कुछ क्रिया की और अपना मंत्र वगैरह पढ़े। फिर दादी से पूछा, आप बच्चे को कहीं बाहर लेके बैठी थी कल शाम के वक्त? हाँ, दादी ने जवाब दिया। जहाँ आप बैठी थी वहाँ से पूर्व दिशा की ओर किसी और ने क्रिया करके अपनी चीज़ वापस करी थी और ये बच्चा बीच में पड़ गया, इसलिए इसे ये परेशानी हो रही है। माली ने अपना सामान वहाँ से हटाते हुए कहा। फिर ये कैसे ठीक होगा? कोई इलाज है क्या दादी ने परेशान होकर माली से पूछा। ये चीज़ थोड़ी जिद्दी है, ये बिना भोग लिए नहीं जाएगी। आप एक काम करो, एक बोतल शराब और एक बकरे की कलेजी का थान मंगवा लो। कल तक तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माली ने दादी को समाधान के तौर पर ये बात बोली। ठीक है, हम तो जानते नहीं थे कि मेरा छोटा बेटा आपको ये चीज़ दे जाएगा, दादी ने माली से कहा और फिर वहाँ से वापस अपने घर आ गई। दादी ने घर आकर मेरे चाचा जी को कुछ पैसे दिए और एक शराब की बोतल और एक बकरे की कलेजी का थान माली के घर पहुँचा दिया। मेरी तबीयत अभी भी
ठीक नहीं थी। माली ने जब इस बारे में मेरी दादी से पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी तरह आज रात कट जाए, सुबह तक ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलकर माली जी ने और मेरे पिताजी से एक बात को करने को दादी से मना कर दिया। उसकी वजह से पिताजी की इन सब बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं करते थे। दादी जी को तो थोड़ा बहुत कर भी लेती थी, इसलिए सभी को सख्त हिदायत दी गई थी कि ये बात पिताजी के सामने ना आए। खैर, शाम हुई और पिताजी घर आए। उन्होंने बीमार देखकर मुझे उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे मैं सो गया और सुबह तक सोता ही रहा। सुबह उठा तो मैं ठीक था। अब दादी इसे माली का चमत्कार समझ रही थी और पिताजी डॉक्टर की दवा का असर मोहल्ले और औरतों में अब मेरी दादी भी उस समूह में शामिल हो गई थी जो माली पर विश्वास करती थी। उस दिन के बाद मेरे घर में अजीब ही हो गया। मैं भी बीमार पड़ जाऊं तो कभी मेरा भाई दादी दिन के हिसाब से माली के घर भोग भिजवा देती और हम बिना दवा के ही ठीक हो जाते। कुछ दिनों में माली का व्यवहार मेरे दादाजी से भी हो गया और माली का घर आना जाना भी शुरू हो गया। मेरे पिताजी भी अभी भी इस बात से अनजान थे। माली जब भी आता दादाजी उसे अपना मित्र बताकर पिताजी से भी अभिवादन वगैरह करवा देते, मगर बताया कभी नहीं कि ये आदमी क्या करता है। एक दिन की बात है, मेरी मम्मी को थोड़ा सा चक्कर आ गया खाना बनाते वक्त और वो वहीं बेहोश हो गई। जब मम्मी को होश आया तो उन्होंने बताया कि शायद गर्मी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए थोड़ा चक्कर आ गया। मम्मी को ये बात सम्मान लगी क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और कामकाज में लगी हुई थी, मगर दादी ने इसे कुछ ऊपरी वाला समझा और मालिक से इस बारे में बात करने की ठान ली। ये बात उन्होंने दादाजी को बताई। दादाजी ने भी उन्हें सोचा शायद कोई बात हो, क्योंकि दोनों में से किसी को नहीं पता था कि मम्मी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उन्हें लगा कि अचानक से इस तरह बेहोशी आना कोई मामूली बात नहीं है। फिर दादा दादी ने मिलकर ये बात माली से पूछने की ठान ली और माली को बुलवा लिया। माली भी झट चला आया। आखिर एक आवाज़ में उसे भोग जो भिजवा दिया जाता था। खैर, माली आया और दादी ने उससे बात की। माली ने कुछ देर सोचा और हाथ में कुछ लौंग लेकर कुछ करने लगा। जैसे ही लौंग को लौंग से गिनकर रहा हो, कुछ देर बाद उसने बताया कि मम्मी के ऊपर किसी देवी की छाया है और वो सवार होकर खेलना चाहती हैं। दादी ने कहा कि वो तो अभी बहुत छोटी है, अभी से कैसे कोई देवी उस पर आ सकती है। माताजी, ये तो देवी की महिमा है ना, जाने कब किस पर दयाल हो जाए। अगर उन्हें रोका गया तो शायद वो उसके परिवार को कष्ट देना शुरू कर दे। माली ने दादी की बात का उत्तर इस तर्क के साथ डराते हुए दिया। अब दादा दादी के पास कोई और चारा ना बचा। उन्होंने मालिक के कहे अनुसार पूजा करवाने का मन बना लिया। लेकिन अगले दिन रविवार था और पिताजी उपस्थित थे। उपस्थित में ये मुश्किल ही था, इसलिए पूजा सोमवार को रखी गई। दादी को भी यही लगा कि शायद इसलिए बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं, क्योंकि देवी का आना चाहती हैं। पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामान का बंदोबस्त दादाजी ने कर दिया। माली जी का आगमन हुआ। उन्होंने अपना पूजा पाठ का सारा सामान सजाकर पूरा माहौल तैयार कर लिया। फिर दादी ने मम्मी को बुलाया। न चाहते हुए भी मम्मी को जाना पड़ा। आखिर सास ससुर की बात कोई बहू कैसे टाल सकती है। फिर माली ने कुछ दिए जलाए और लाल फूल और कोयले की आग में कुछ लोहबान और घी गुड़ डालकर कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और दादा दादी को भी बोल के मन ही मन माता का आह्वान करो,
सो दादा दादी करने लगे। कुछ देर बाद मम्मी पर कोई सवारी आई और जय जय गूंजने लगी। काफ़ी प्रचंडता के साथ मम्मी पर उस सवारी का असर था। खेलते खेलते हाथों की चूड़ियाँ टूटकर हाथों में कई जगह लग गई और खून निकलने लगा। दोनों हाथ लहूलुहान हो गए। इसी प्रचंडता को देखकर दादी दादा पेट के बल लेट गए और श्रद्धा से प्रचंडता की जगह सौम्य रूप की प्रार्थना करने लगे। फिर माली ने कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए लोटे में रखे पानी को हाथ में लिए और मम्मी को ऊपर फेंक दिया। इससे खेलना रुक गया और मम्मी एकदम से पीछे गिर गई और कुछ देर बाद मम्मी को होश आया तो दादी ने मम्मी को उठाया और अंदर ले गई और हाथ में दवा वगैरह लगा दी। फिर सारी बात बता दी कि क्या हुआ था, क्योंकि मम्मी को तो तब ही होश नहीं था। मगर इधर माली ने दादाजी से कहा कि अब तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, अब तो देवी स्वयं आ गई हैं आप लोगों की रक्षा के लिए। दादाजी ने अनमाने मिजाज से इस बात को स्वीकार किया और माली को विदा कर दिया। दादा दादी इस बात को लेकर परेशान थे कि अगर इसी तरह हर बार सवारी आई तो बहू को बहुत कष्ट होगा। हमारे परिवार में तो कोई कुल देवी ही नहीं है, तो फिर ये सवारी कैसे आ गई। शाम को जब पिताजी घर आए तो उन्होंने मम्मी के हाथों में चोट के निशान देखे और फिर दादी ने सारी बात पिताजी को बता दी। पिताजी काफ़ी नाराज़ हुए कि ये कौन सी मुसीबत हाथ लग गई। माली के विषय में तो ये कहा कि वो अगर दोबारा घर में आया तो उसके टांगे हाथ में दे दूँगा। उस दिन के बाद घर में अलग ही माहौल हो गया। सोमवार को मम्मी पर सवारी आने लगी और शांत करने के लिए माली को बुलाया जाता और माली की अच्छी खासी दावत का इंतज़ाम हो जाता। मम्मी को जो चोट लगे वो अलग, मम्मी इन सब बातों से बहुत ज़्यादा ऊब गई, जिसे कहा जाता है कि पीड़ित हो गई। काफ़ी परेशान हो जाने पर एक दिन मम्मी ने सारी बात मेरे सबसे बड़े मामा जी को चिट्ठी में लिखकर बता दी, क्योंकि उस ज़माने में फ़ोन बहुत कम हुआ करते थे। जवाब में मामा जी ने आने का दिन निश्चय करके आने की सूचना दी। एक हफ्ते बाद मामा जी दिल्ली आए। उनके साथ में एक व्यक्ति और थे, साधारण सा दिखने वाले। अपने साथ हाथ में एक छोटा सा थैला लेके वो मामा जी के साथ हमारे घर आए। स्वागत पानी होने के बाद हमारी अपनी सारी बात और सारी विडम्बना दादी ने मामा जी को बता दी और मामा जी भी ये जताए बिना कि उन्हें ये सब बात पता है, चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने अपने साथ आए उस व्यक्ति से दादी का परिचय करवाया। ये हमारे एक दूसरे दूर के चाचा जी थे, मन्नी लाल। यहाँ अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे। ये भी कुछ जानकारी रखते थे। अगर आप आज्ञा दें तो शायद कुछ बता सकते हैं कि ये सब कैसे हुआ, मामा जी ने दादी से कहा। दादी ने दादा जी से पूछकर इस बात की स्वीकृति दे दी। फिर थोड़ी देर बाद कुछ विचारने के बाद मन्नीलाल चाचा ने कहा कि हे माता जी, माली जी को बुलवा लीजिए तो फिर सारी बात आराम से की जाए। दादी ने मेरे चाचा को भेजकर माली को बुलवा लिया। सर्दी का वक्त था। घर के बाहर चारपाई पर बैठकर मामा जी और मन्नीलाल चाचा चाय पी रहे थे और धूप का आनंद ले रहे थे कि माली का आगमन हुआ। दादी ने मामा जी लोगों का परिचय करवाया। थोड़ी हाल खैरियत की बात के बाद मामा जी ने माली से पूछा, आपने ही पूजा करके मेरी बहन पर देवी की सवारी कराई है ना? हाँ, पूजा तो मैंने ही की थी, मगर देवी खुद आना चाहती थी। मालिक से जवाब दिया, कौन सी देवी है वो? मन्नीलाल चाचा ने सवाल किया। ये तो आप खुद ही पूछ लीजिए, कोई आपके परिवार की होगी, माली ने दादाजी की तरफ देखकर कहा। दादाजी ने जवाब दिया, हमारे परिवार में तो कोई कुल देवी ही नहीं है, तो फिर कोई और होगी, बचपन में जिनका दर्शन हुआ होगा।
माली ने कहा, यहाँ तक उसका तात्पर्य चेचक से हो सकता है। उसे भी देवी का दर्शन कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि ये जिस देवी का दर्शन विराट रूप से होता है उनकी कृपा भी उसी तरह होती है और यही बात होती है और कभी कभी उस देवी की सवारी भी आने लगती है। यही बात माली भी समझाने की कोशिश कर रहा था। उसे तो बचपन में ही कभी कोई दर्शन नहीं हुआ था। मेरे मामा जी ने जवाब दिया, तो फिर देवी से ही पूछ लेते हैं ना, मैं नहीं मनाऊंगा तो वो अभी खेलने लगेगी। माली ने खुद को फंसता देखकर इस तरह डराने की कोशिश की। ठीक है, चलिए ऐसा ही किया जाए। आखिर वो देवी हैं कौन सी ऐसे परेशान कर रही हैं? मन्नी चाचा ने माली से कहा, ठीक है आइए, लेकिन डरना मत। माली ने होशियार किया। मन्नी चाचा ने हंसते हुए कहा, अगर डर भी गए तो आप हैं ना। इतना कहकर माली उठ गया और अंदर जाते जाते बोला, तो फिर आइए। मन्नी चाचा ने कहा कि आप चलिए, जब सवारी आ जाए तो हम भी अंदर आ जाएंगे। माली फिर अंदर गया, लाल फूल मंगवाए, दिए मंगवाए और तैयार होकर बैठ गया। दादी के कहने पर भी आकर बैठ गया और मामा जी भी मन्नी चाचा बाहर ही बैठे रहे। माली ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और दिए जलाने लगा, मगर दिए की बाती ने तो नहीं पकड़ी। एक बाद माचिस की तिलियां जला कर माली ने 30 माचिसें खाली कर दी, मगर दिया नहीं जला। अब माली के पसीने छूटने लगे। सर्दी में भी उसकी हालत हो गई थी कि मगर उसका कोई मंत्र, कोई जोर नहीं चल रहा था। माली की समझ में से बाहर था कि ये क्या हो रहा है। माली सब कुछ रख कर बैठ कर कुछ मंत्र जाप कर रहा था कि मन्नी चाचा अंदर आए। क्या हुआ, देवी नहीं आई? मन्नी चाचा ने पूछा। पता नहीं क्या हुआ, शायद नाराज़ हो गई हैं। माली ने कहा, अब तुम्हारे बुलाने से देवी तो क्या एक आत्मा भी नहीं आ सकती। बच्चे, मन्नी चाचा ने कहा। क्या मतलब? माली ने लड़खड़ाती जुबान से पूछा। एक फूल और एक कपूर पर चलने वाली देवी को सिद्ध क्या कर लिया? तुम ओझा बनकर घुसने लगे? वो सब तो फिर भी ठीक था, मगर तू जो यहाँ करने आए थे वो तो बहुत नीच कर्म हैं। मन्नी चाचा ने जवाब दिया। माली हक्का बक्का होकर केवल मन्नी चाचा जी की बात सुन रहा था। तभी मामा जी ने मन्नी चाचा से पूछा, कैसा नीच कर्म? चाचा, इसने तुम्हारी बहन पर अपनी देवी का वास कराया है, क्योंकि ये इस घर की सबसे बड़ी बहू है। जब ये अपनी सास के बाद अपने कुल देवता की पूजा करती तो ये सारी पूजा इसकी देवी लेती और इस देवी को नया कुल मिल जाता तो इसके ऊपर ज़्यादा मेहरबान हो जाती और ये इस नीच कुल के गुरु के रूप में पूजा जाता। और अगर इस बात से इस कुल के देवता नाराज़ हो जाते तो ये कुल यहीं रुक के ये कमीना एक गुरु रुक जाए तो ये कुल यहीं कमीना एक गुरु बनने के चक्कर में इस परिवार की पीढ़ी की ज़िंदगी बर्बाद कर देता। अब तू जहाँ से आया वहीं चला जा। तेरा ये सारा नाटक आज के बाद नहीं चलेगा। अपनी देवी भी भूल जा। मन्नी चाचा ने गुस्से में माली की तरफ उंगली करके ये सारी बात बताई। ये सारी बात सुनकर दादी को बहुत दुख हुआ और उनके आंसू निकल आए। मुझे माफ़ कर दो बाबा, मुझे माफ़ कर दो। मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मगर मेरी देवी सिद्धि मत छीनो। माली रोती सूरत बनाकर मन्नी चाचा के पैर पकड़ते हुए बोला, तेरी देवी तो तभी तेरा साथ छोड़ दिया जब तू बाहर हमसे बात कर रहा था। अगर तुझमें जरा भी सी कोई चीज़ बाकी होती तो ये दिए जल गए होते। अब उठ और निकल जा यहाँ से, मन्नी चाचा ने गरजते हुए कहा। माली रोता हुआ, आंसू पोंछता हुआ वहाँ से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी तंत्र मंत्र के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनते रहें। धन्यवाद दोस्तों।